बोले शंकर महादेवा, जय जय करोले शंकर महादेव। जगह उसका भी याद दिला दिया गया। इसकी पढ़ाई लिखाई पीछे का तेल किया, चाहे बेहोशी ने किया और किसी ने किया हो, शुद्ध करके सब स्मृतियाँ लाई जाए, इसकी चुरा के ले गए जो इसकी सभी पढ़ाई लिखाई अध्ययन जो चुरा के ले गए सब लाई जाए वापस माँ के पास, शुद्ध करके इसको वापस किया जाए। बैलेंस शिव। आँख खोलिए, कंसंट्रेशन है, मन तो नहीं भटक रहा? नहीं। ठीक है। आपने जो पढ़ा लिखा था पीछे स्वयं, जो आपको लगता है कि आपने पढ़ा है, आप देखिए वो सब आपको याद है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत लग रहा है। आ रहा है जी। तो जो आपने पीछे पढ़ा वो भी आपको याद आ रहा है। अभी आपको 1 मिनट सारा याद आ जाएगा, कक्षा 8 तक। अभी आपको हमसे बात करते करते आप वहां पहुंच जाओगे, जो कक्षा 8 तक पढ़ाई की होगी ना, वो भी अभी आपको याद आ जाएगी सब, जो आप बिल्कुल याद नहीं है आपको। 1%। ठीक है, ये अच्छा हो गया। अब कोई बेहोशी लग रही है? नहीं, जागृति है, जागृति है। शरीर कहाँ पर है? शरीर इसलिए कहाँ पर है? तुम्हारे ही शरीर कहाँ पर है पीछे वाले, कि बच्चा हमें मरवा न दे कहीं कुछ गलत बोल के, अनुभव गलत ना हो जाए, इसलिए डर रहे हैं। पीछे वाले सभी शरीरों का अभय प्रदान किया जाए स्वयं के शरीर के। ओम शिव। बैलेंस, कंपन रोक दिया जाए। आँख खोलो। हाँ, तो अब तो नहीं काँप रहे? थोड़े थोड़े। ठीक। दूसरा जी, आप देखो पीछे तक का कहाँ तक याद है पढ़ाई लिखाई सब? पीछे तक चले जाओ, कक्षा पीछे 9, 10, 9, 8 तक चले जाओ, 7, 6, 5 तक चले जाओ कक्षा तक। ये थोड़ा बहुत है। आ रहा है याद पीछे का? थोड़ा बहुत। तो अब आप वहां तक पहुंच गए याददाश्त में, तो अब आपकी मेमोरी, जितना आपने होश में जितना आपने पढ़ा होगा वो सब आपको याद रहा। ठीक है? जितना बेहोशी में पढ़ा वो आपको नहीं है, लेकिन जितना आपने होश से पढ़ा है वो सब आपको याद है पीछे का। इसलिए अब जो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे आप सब याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, परीक्षा के समय बिल्कुल याद रहेगा। है वो आपके एक अच्छा पूर्वज था, वो आपकी बहुत सहायता करता था, पढ़ाई लिखाई में कोशिश करता था कि आप पढ़ पाओ, लेकिन गंदगी ज्यादा होने के कारण वो लाचार हो जाते थे, है ना? मेरा फोन से मन नहीं हटता। फोन से मन नहीं हटता, मतलब निकालो फोन। वहाँ रखा। हाँ, उठा लो, देखो फोन, देखो फोन के बारे में क्या विचार आ रहा है, इस यंत्र को देख के क्या लग रहा है? मन नहीं कर रहा। लो, हो गया वही बात। अब तो पहले आपको मन नहीं हटता था इससे, अब इसे मन नहीं लग रहा है फोन को देख के, बेकार की चीज लग रही है। तो यही दरबार ने किया है कि आप इसमें आपका ध्यान न जाए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान कर सके। ये दरबार सच्चा दरबार, ये धरती पे कोई दरबार नहीं मिलेगा, हैसियत नहीं किसी की जो एक कर सके, किसी की औकात नहीं, जितने बकर बकर करते हैं ना, किसी का औकात नहीं जो एक कर सके। ठीक है? खूब खुश हो, प्रसन्न। गुरु जी को सादर प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में सिर्फ मैं हूँ और ओसीडी की समस्या के लिए आया था, तो काफ़ी रिलैक्स है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अब कोई कष्ट लग रहा है कहीं भी? कुछ भी शारीरिक मानसिक कुछ भी? शारीरिक जब आया था तो सर्दी था, बहुत कम हो गया बेटा। आपका तो बंधा हुआ था पूरा, बुद्धि बंधी हुई थी, है ना? साइनस भी आपको था। हाँ, है? अकड़न जकड़न ये साइनस सब समाप्त हो गया। कुछ है? अभी तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ कहनी थी, जैसे 2-4 लोग के बीच में मीटिंग में अगर कुछ अपनी राय रखनी हो तो बहुत घबराहट होता बेटा कॉम्प्लेक्स था। अब कोई कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको किसी प्रकार का? अभी जैसे अभी वो तो वो इस कारण से हो रहा है। देखो सुन लो, सभी लोग मेरे सामने आके इसलिए कांपने लगते हो, आपका ये शरीर देख रहे हो हाड़ मांस का, आपको यही दिखता है। इस शरीर के अलावा 6 शरीर आपके साथ और होते हैं, ये आप लेके पैदा होते हैं अपने साथ, और मृत्यु के समय ये शरीर छूट जाता है और बाकी के फिर से चले जाते हैं अपनी यात्रा पे। ठीक है? तो ये जो पीछे के 6 शरीर हैं ये आपके साथ हमेशा रहते हैं, इनमें अशुद्धि रहेगी, आप हमेशा अशुद्ध रहोगे। ठीक है? आपका 7वां स्थूल शरीर है, इसीलिए 7 चक्र बताए गए। नीचे से मूलाधार, नीचे से गिनेंगे
तो मूलाधार, ऊपर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, फिर निर्वाण, ऐसे 7 चक्र बताए गए। तो ये जो आपके हैं, यही आपके 7 शरीर हैं, और इनमें मलिनता रहेगी, गंदगी रहेगी, वो आपके इस हाड़ मांस के शरीर में दिखाई देगी। ये धरती में कोई आपका दूर नहीं कर सकता। तो आपका दरबार क्या करता है, पीछे के सभी 6 शरीरों को शुद्ध करता है, तब आपका ये शरीर शुद्ध होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? वो 7वां शरीर का ये 7वां शरीर आपका, ये वाला जो है पहला शरीर जो स्थूल है, हाँ। इस पे पीछे के शरीरों का प्रभाव है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने दीवार ली पोत दी बाहर, सुंदर लग रही है, अब दीवार को कोई मार मार के तोड़ो दे हथौड़े से, तो कैसा हो जाएगा? कहाँ जाएगा लीपन पोतन, रंग कलर कहाँ चला जाएगा? खत्म हो जाए। जब पीछे के गड़बड़ है तो आगे नहीं बनेगा। उबड़ खाबड़ दीवार में कलर करेंगे नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही वो शरीर, जब आप हमसे बात करते हो कि पीछे एक शरीर कांपते रहते हैं, यार ये कुछ गलत ना बोल दे, है कुछ नहीं, कुछ गलत ना बोल दे, हमको मरवा दे, हम क्या करते हैं, निकाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस शरीर को जो आपको तंग कर रहा होता है। कांप रहा है पैर। इसीलिए इसको अभय प्रदान किया जाए, जो कांप रहा है। बैलेंस, कोई नहीं मारा जाएगा, बैलेंस। हाँ, तो जो भी आपको कष्ट थे, आप कोई कष्ट शेष तो नहीं आपको? नहीं। हमेशा के लिए आप अच्छे हो। ठीक है, खुश रहो। ओम। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ करोड़ी शंकर महादेव शरणम गच्छामि। खूब खुश रहिए। गुरु जी बालकृष्ण शुक्ला चालो डीएनए में है जी, दिल्ली से आए। वैसे हम लोग रहने वाले प्रयागराज के हैं गुरु जी। अच्छा, आप पिछले महीने भी आए थे, हम लोग 21 तारीख। खुश गुरु रहिए, जी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, प्रणाम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे लग रहा है मेरे जितनी बीमारियां थी सब ठीक हो गई गुरुदेव जी। मैं 5 मिनट भी नीचे नहीं बैठ पाती थी, आज 4 घंटे से नीचे बैठती हूँ। बिल्कुल, अब आप दिन भर नीचे बैठ सकती हो। अब आप सारी एकदम बीमारियां अच्छे हो, मुझे लग रहा है जो भी है सब ठीक हो गई। सब खत्म है, कुछ नहीं बचता, गंदगी सब जाती है, आप अच्छे रहते हो, दरबार से जुड़े रहते हो हमेशा। गंदगी रोज करो, डिस्ट्रॉय होती रहती है। आप दिन भर गंदगी इकट्ठी करोगे, गृह जीवन है, तमाम बातें उल्टा से सोचता है आदमी, तो गंदगी इकट्ठी होती है। जहाँ आपने प्रार्थना की, आरती की, गायब, खत्म, इतना ही है। अच्छा गुरुदेव जी, एक बात है, जब भी मैं संकल्प कर रही थी इस बार, कल और आज भी, जी जी, तो मेरे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो। निकलता है, हाँ जी, वो ये सारा निकलता है कपाल से। हाँ जी। जब बोलते हैं ना कपाल खोल दिया जाए, हाँ जी। तो कपाल खोलते हैं, अच्छा। हैं, हाँ जी। सब गंदगी निकलती है सारी, तो आपको फील होती है, अच्छी बात है। बस गुरुदेव जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ओम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु खुश जी। रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। यहाँ पर आए थे बहुत सारे कष्ट लेकर, पर अब सबका निवारण हुआ है। और बिल्कुल, अब इसी ओम। पॉजिटिविटी को लेके हम अपने घर जा रहे हैं, और अब इसको मेंटेन कर सकें, बस इसका आशीर्वाद आपसे चाहिए। बिल्कुल बेटा, अब सदा सदा के लिए आप लोग अच्छे हो, और एक हैप्पी फैमिली है, हैं? बहुत हैप्पी हैप्पी, हाँ। और सब अच्छे हमेशा रहोगे, है मेरी ना? बेटी है दूसरे नंबर की। खुश रहिए। नमस्ते। इसको बस ये पूछना था कि इसकी प्यूबर्टी कब हिट होएगी, दैट इज ओनली। इसका क्या था बेटा, इसका जेंडर चेंज हो गया था, हाँ जी, हाँ जी। इस बच्ची का जेंडर ही चेंज हो गया हाँ, था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो मेरे को मतलब वो था कि इसका ग्रोथ नहीं हुआ था, पता नहीं लग पा रहा था लेट हाँ। तक, तो बहुत लेट शुरू हुआ इसका ग्रोथ। जेंडर चेंज हुआ, और उसके बाद ऑटो इम्यून हो ही गया। हाँ जी। तो अभी क्या इसका जेंडर वापस फिर से स्त्री की ओर कन्वर्ट हुआ है आज से, ठीक है ना? अभी पूरी तरह से स्त्री बन जाएगी, हाँ जी, 1-2 दिन लगेंगे, इसको पूरा कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है अभी काफी हो चुकी, 90%, जो 10% बचा है, जी। इसकी फीलिंग लड़कियों वाली पूरी आ जाएंगी, ठीक है? जी। अभी इसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग नहीं थी, अब फीलिंग आएगी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो।